नमस्कार, मैं विकास शर्मा, बिजनेस एडवाइजर बड़ा बिजनेस से आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज बात करेंगे प्रीविजिंग के बारे में, फॉलोअप के बारे में। हमने पहले जो वीडियो बनाए थे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, प्रेजेंटिंग के बारे में, प्रोबिंग के बारे में, पिचिंग के बारे में, और आज का जो वीडियो है सेल्स में फॉलोअप के बारे में कि सेल्स में फॉलोअप कैसे करना है। फॉलोअप आपको रिलेशन बढ़ाने के लिए करना है, न कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आप कैसे फॉलोअप करेंगे? आपको फॉलोअप करते समय कस्टमर की पहले से ही क्या क्या जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। उससे आपकी पहले क्या बात हुई थी, किस प्रोडक्ट के बारे में बात हुई थी, उसको क्या क्या और जानकारी चाहिए थी, पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए। हर समय हर बार जब फॉलोअप लें तो कस्टमर को आप बार बार ना पूछें, जिससे वो हेजिटेट हो जाएगा। जब भी आप फॉलोअप करें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचने की बात ना करें। उससे पहले अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएँ, बातचीत को आगे बढ़ाएँ, उसके बाद आप प्रोडक्ट के बारे में बात करें। जो नेक्स्ट स्टेप है फॉलोअप के लिए, उसके होता है SQL, सेल्स क्वालिफाई लीड। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो कस्टमर है तो कौन सा सेल्स के लिए क्वालिफाई है और कौन सा नहीं है। उसका आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 3 कैटेगरी में अपने कस्टमर को बांट सकते हैं: हॉट, वार्म, कोल्ड। कोल्ड कस्टमर वो होता है, आप उसको छोड़ दीजिए, वो कभी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो भी उसकी कोई जानकारी नहीं है, 2 साल 5 साल 10 साल बाद खरीदेगा या नहीं भी खरीदेगा, आप उसको छोड़ दीजिए। फिर बचती है आपके पास 2 कैटेगरी में होती है वार्म लीड। ये आपका प्रोडक्ट तो खरीदेगी लेकिन पता नहीं है कब तक खरीदेगी, तो इससे आप बातचीत चालू रख सकते हैं। एक होता है हॉट जो लीड होती है, जो गर्म जो लीड होती है, आप उसका फॉलोअप पूरा लें, वो आपका प्रोडक्ट जल्दी ही खरीद लेगी। उसकी टाइमलाइन आप पता कीजिए। इस तरह से आप अपनी सेल्स क्वालिफाइड लीड्स को बनाने के लिए आप उनको नंबर दे सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। आप हर कस्टमर को एक नंबर दें कि जैसे जो कस्टमर हॉट होगा आप उसको 1 से 10 के बीच में या 1 के 5 के बीच में नंबर दे सकते हैं। कि एक जो हॉट जो कस्टमर है आप उसको 10 में से 10 नंबर दे सकते हैं, 5 में से 5 नंबर दे सकते हैं। तो आप उसको पूरे नंबर दे सकते हैं, जिससे आपको फॉलोअप करने में आसानी होगी। दूसरा जो कस्टमर है वार्म जो लीड्स होती है, आप उसको 5 में से 3 नंबर दे सकते हैं या 10 में से 7 नंबर दे सकते हैं, जिससे आपको उसके हिसाब से आप फॉलोअप कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है आप 5 में से 1 या 2 नंबर देते हैं या 10 में से 3 नंबर देते हैं, तो वो लीड्स ऐसी होती है जिसे आप फॉलोअप ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये आपका टाइम वेस्ट करेंगे, सेल्स नहीं हो पाएगी। आपको ज़्यादातर हॉट और वार्म जो लीड्स होती है उसके ऊपर आपको ज़्यादा फॉलोअप करना है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा काम करना है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे आपका रिजल्ट और बेहतर आएगा। फॉलोअप का आपको प्लान करना होगा। जो भी आपका हॉट कस्टमर होता है आप उससे जब भी मीटिंग करके आते हैं तो आप उसका 24 घंटे के अंदर फॉलोअप ले लें, नहीं तो कस्टमर दूसरा अल्टरनेट ढूंढने लग जाएगा और आपके हाथ से कस्टमर निकल जाएगा। तो आपको जो हॉट कस्टमर जो होते हैं उसके साथ 24 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप कर लेना होता है। तो 24 घंटे के अंदर आप बातचीत कर लीजिए। तब तक आप फॉलोअप करते रहिए जब तक कस्टमर क्लियरली हाँ या ना बोल दे, तब तक आप फॉलोअप करते रहना है, क्योंकि जब तक आप फॉलोअप नहीं करोगे तब तक आपकी सेल्स नहीं हो पाएगी। तीसरी जो टेक्निक होती है वो बेंड टेक्निक बोलते हैं। बेंड मतलब B मतलब बजट, A मतलब अथॉरिटी, N मतलब नीड, T फॉर टाइमलाइन। आप जिस कस्टमर से बात कर रहे हैं उसका बजट है या नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में, जो आप प्रोडक्ट उसको बता रहे हैं, पिच कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके बारे में बजट है या नहीं है, पहले आपको ये पता करना चाहिए। दूसरा, आपको अथॉरिटी पता होनी चाहिए कि जिस कस्टमर से आप बात कर रहे हैं उसके पास वो प्रोडक्ट खरीदने की अथॉरिटी है या नहीं है। आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप मैनेजर से बात करते रहते हैं, उसके पास अथॉरिटी होती ही नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसके पास अथॉरिटी है या नहीं, या जिसके पास अथॉरिटी तो आप उससे बात कीजिए। नीड, उसका नीड आपको पता होनी चाहिए कि उसको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होगी तो वो नहीं खरीदेगा। चौथा, आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए कि जब भी कस्टमर प्रोडक्ट जो खरीदेगा वो कब तक खरीदेगा, उसका क्या टाइमलाइन है। ये सब चीज़ें आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, बेंड टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी सेल्स में ज़्यादा इजाफा होगा, ज़्यादा मदद मिलेगी। चौथी जो टेक्निक होती है बिल्ड राइट डिसिप्लिन। आप अपना डिसिप्लिन बनाइए जिससे आपको फॉलोअप करने में आसानी होगी। आपको टाइमली फॉलोअप करना है, टाइमली कन्वर्जन करना है, टाइमली कन्वर्सेशन करना है। आप कस्टमर को बर्थडे विश कर सकते हैं, आप उसकी एनिवर्सरी विश कर सकते हैं, आप उसको कोई कॉन्ग्रेचुलेसन मैसेज भेज सकते हैं, आप ये सब कर सकते हैं। आज के टाइम डिजिटल है सब कुछ, आपको व्हाट्सएप स्टेटस से पता चल जाएगा, आपको फेसबुक से पता चल जाएगा, तो आप उनकी सब यहाँ से जानकारी लेके आप उनको ये सब मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा करेगा। हर फॉलोअप में आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, हर बार आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है कि नेक्स्ट प्रोडक्ट में नेक्स्ट जो फॉलोअप है उसके अंदर आप कैसे और ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे, जिससे कस्टमर आपको ज़्यादा याद रखे और दूसरे की बजाय आपके पास आए, क्योंकि कस्टमर आपको याद रखेगा, आपके प्रोडक्ट को याद नहीं रखेगा। फॉलोअप करने का कारण ढूंढें कि आप उसको बार बार कैसे फॉलोअप कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जैसे LIC वाले जब कभी आते हैं तो बोलते होंगे कि यहाँ से निकल रहे थे तब आपसे मिलने के लिए आ गए थे, यहाँ पे आए थे तब आपसे मिलने के लिए आए थे। तो ये एक कारण होता है कि उन्होंने कारण ढूंढा आपसे फॉलोअप करने का। वैसे आप भी अपने कस्टमर से फॉलोअप करने का कारण ढूंढिए कि आप कैसे उससे बार बार फॉलोअप करेंगे। आप कस्टमर से भी पूछ सकते हैं कि आपको फॉलोअप करने के लिए कौन सा तरीका बढ़िया रहेगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं।
कौन से तरीके से आप अपने कस्टमर का फॉलोअप करना चाहते हैं, आप वो कस्टमर से भी पूछ सकते हैं। सेल्स में अगर आप फॉलोअप नहीं करते हैं तो आपके कस्टमर आपसे छूट जाते हैं। जैसे आगे दौड़ पीछे छोड़, आप आगे आगे दौड़ते रहेंगे, हर बार नए कस्टमर से मिलते रहेंगे, उसका फॉलोअप नहीं करेंगे तो आपका सेल्स में रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। आप जितने भी कस्टमर से मिलते हैं उनको लीड कीजिए, एसक्यूएल बनाइए और उसको फॉलोअप करते रहिए। अगली जो टेक्निक होती है वो होती है कैलेंडर क्लोज अप्रोच। आप अपने कस्टमर के सामने बैठ के उससे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि आपको कितनी तारीख को मिल सकते हैं, आप उसको तारीख के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीक मिलना है तो आप उसको डेज के हिसाब से ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं कि वेडनेसडे मिलना है या फ्राइडे मिलना है, 1 तारीख को मिलना है, 5 तारीख को मिलना है, जिससे कस्टमर आपको सही से समय दे पाए और जवाब दे पाए। अगर आपने पूछ लिया कि कब मिलना है, वो बोलेगा महीने बाद मिलना है, 15 दिन बाद मिलना, आप उसको ऑप्शन में बताएं कि कब मिलना है, उसके सामने ही आप अपना टाइम नोटबुक करें, जिसे आप कैलेंडर क्लोज अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं आस्क टू का मतलब ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। जब भी आप फॉलोअप लें, जब भी आप कस्टमर से बात करें, ऑर्डर के बारे में ज़रूर पूछें। कई बार होता क्या है कि आप कस्टमर से बात तो करते रहते हैं लेकिन आप उससे ऑर्डर के बारे में नहीं पूछ पाते हैं। इससे फॉलोअप करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप फॉलोअप तो करते रहेंगे लेकिन कस्टमर कभी आपको ऑर्डर देगा नहीं। तो जब भी आप कस्टमर से फॉलोअप करें तो आप ऑर्डर के बारे में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट जो टेक्निक डिफरेंट फॉर्मेट फॉर द फॉलोअप। आप दूसरे लोगों से अलग तरीके से फॉलोअप कैसे कर सकते हैं, वो आपको अपने कस्टमर के साथ मिलके उससे बात करके आपको पता चलेगा कि आप दूसरे लोगों से बेहतर कैसे उससे फॉलोअप ले सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर आपके साथ बना रहे और दूसरे के साथ ना जाए। अगली जो टेक्निक होती है वो होती है एंटीसिपेटरी कंटेंट टू गेन द हिज अटेंशन। आप कुछ ऐसा कंटेंट कस्टमर को भेजें जिससे वो आप उसकी अटेंशन ले सकें। आप उसको कुछ अच्छे पिक्चर्स भेज सकते हैं, कुछ अच्छे वीडियोस भेज सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट के बारे में प्रासंगिक हो, प्रमाणिक हो। कुछ ऐसा आपको कंटेंट कस्टमर को भेजना है जिससे उसकी अटेंशन ज़्यादा आपके लिए बढ़े और आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बढ़े। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपको हर बार प्रमोशन नहीं करना है, हर बार अपने प्रोडक्ट के फीचर नहीं बताने हैं। अगर आप ज़्यादा ये मैसेज करेंगे या ऐसा कुछ कंटेंट भेजेंगे जिसके अंदर आप प्रमोशन कर रहे हैं या आप अपने प्रोडक्ट के फीचर बता रहे हैं तो कस्टमर आपको ब्लॉक कर देगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। तो उसको हमेशा ऐसा ही कंटेंट भेजना है जो उससे रिलेट कर सके, आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको फीचर, उसका बेनिफिट उसको समझ में आए, लेकिन आप उसको ऐसा लगे कि वो आप नहीं बता रहे लेकिन वो आपको समझ पाए। ये सब टेक्निक यूज़ करके आप ऐसे फॉलोअप करके आप अपनी सेल्स को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फॉलोअप हमेशा ऐसे करना है, फॉलोअप हमेशा ऐसे करना है जैसे ज़िंदगी चाहता है मरने वाला। आपने फिरोज खान का गाना सुना होगा, जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे जैसे मरने वाला जिंदगी चाहता है जैसे। तो आपको फॉलोअप करना है ऐसे। जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।